नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की रिक्वायरमेंट निकाली है। दोस्तों यूपीएससी ने इस रिक्वायरमेंट के दो अलग अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं, जो कि एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों बिना अपना समय बर्बाद किए जानते इस रिक्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन 8 अप्रैल 2023 से स्टार्ट किया जा चुका है और इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 9 मई 2023 को शाम 6 बजे होगी। इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम 16 जुलाई 2023 में होंगे। जानते इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 200 रुपये इसकी फीस पेड करनी होगी। बाकी एसटी एससी फिजिकल हैंडीकैप और ऑलरेडी फीमेल कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी, जिसका पेमेंट आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो सीएमएस के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 32 वर्ष का होना चाहिए, 32 ईयर का होना चाहिए। मतलब कि जिन कैंडिडेट का जन्म 2 अगस्त 1991 के बाद हुआ है, वे कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में यूपीएससी सीएमएस की टोटल 1261 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की 584 पोस्ट निकाली गई है। असिस्टेंट डिवीजन मेडिकल ऑफिसर की एडीएमओ रेलवे में 300 पोस्ट निकाली गई है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ ग्रेड सेकंड की एनडीएमएस में 1 पोस्ट निकाली गई है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ की दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में 376 पोस्ट निकाली गई है। जानते इस रिक्वायरमेंट की क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट मेडिकल डिग्री एमबीबीएस पास होना चाहिए या अपैरिंग होना चाहिए भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। जानते यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन 19 अप्रैल 2023 से स्टार्ट किए जा चुके हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 मई 2023 को शाम 6 बजे होगी। इस रिक्वायरमेंट के फॉर्म को भरने में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप एप्लीकेशन का करेक्शन 10 से 16 मई 2023 के बीच कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम 23 जून 2023 में होंगे। जानते इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को 200 रुपये इसकी फीस पेड करनी होगी। बाकी एसटी एससी फिजिकल हैंडीकैप और ऑलरेडी फीमेल कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 अगस्त 2023 को कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष का होना चाहिए, 30 ईयर का होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में एज रिलैक्सेशन रिक्वायरमेंट के रूल्स के अनुसार दिया जाएगा। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में यूपीएससी ने आईईएस और आईडब्ल्यूएस की टोटल 51 पोस्ट निकाली है, जिसमें से इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की 18 पोस्ट निकाली गई है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट स्नातकोत्तर पास होना चाहिए या मास्टर डिग्री पास होना चाहिए या अपैरिंग होना चाहिए इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की 33 पोस्ट निकाली गई है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास या अपैरिंग होना चाहिए स्टैटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिक्स से या मास्टर डिग्री पास होना चाहिए स्टैटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिक्स से। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन दोनों रिक्वायरमेंट के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों रिक्वायरमेंट की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 9 मई 2023 को शाम 6 बजे होगी। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जॉब रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।